Hello guys, this is Sakib and you're watching Excellent Zone. So, क्या आप अभी क्लास 11th में राइट? आप अभी क्लास 11th में हो और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो राइट? और अभी अपना फाइनल पेपर देने वाले हो मार्च और अप्रैल के बीच में 2022 में राइट? ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। लाइक आपका मैथ्स 1 में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री 1 फिनिश किया है, एंगल इन मेजरमेंट फिनिश किया है, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस फिनिश किए और आपका एकदम प्यारा सा चैप्टर जो नेक्स्ट वाला स्ट्रेट लाइन वो भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया राइट। और आपका जो नेक्स्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ने फिनिश किया, सीक्वेंस ऑफ सीरीज और मैथमेटिकल इंडक्शन राइट। ऑलरेडी हम लोग ने सब फिनिश कर दिया। अगर ये सब वीडियोस नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो उस वीडियो को शेयर राइट। और ऑलरेडी हम लोग ने आपका फिजिक्स 2 का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम प्यारा सा चैप्टर, उसका भी वीडियो हम लोग ने फिनिश कर दिया। अगर नहीं देखा तो भी जाके देख सकते हो। और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स 1 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो एकदम प्यारा सा नाम है यार, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ने फिनिश कर दिया। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, तो जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इसको शेयर। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा राइट। सो ऑलरेडी यार हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एकदम प्यारा 6th वाला ये चैप्टर आपका फिजिक्स का राइट। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार राइट। तो आज बढ़ेंगे उसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कर देंगे पूरा समाप्त मींस व्हाट, फिनिश कर देंगे राइट। ये पूरा थ्योरी चैप्टर राइट। तो चलो करते स्टार्ट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है यंग्स मॉड्यूलस, ये सब डेफिनेशन एग्जाम में आता है। लाइक हुक्स लॉ क्या है, यंग्स मॉड्यूलस क्या है, समझ में आ रहा है? ये सब बल्क मॉड्यूलस क्या है देखेंगे अभी। सो पहला टॉपिक क्या हमारा, यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? वाई से राइट। सो अभी देखेंगे डेफिनेशन, इसका 2-3 डेफिनेशन है। तो पहले देखेंगे क्या होता है। इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है? इट इज द मॉड्यूल। सबसे पहले आप क्या करो, इस नोट्स का क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट। क्या करो, इस नोट्स का जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा राइट। तो चलो अभी बढ़ते हैं। तो क्या बोला, इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटल वायर, रॉड एक्सेट्रा ड्यू टू अप्लाइड डीफॉर्मिंग फोर्स। कहने का मतलब क्या है, क्या बोलता क्या ये यंग्स मॉड्यूलस बोलता क्या आपको? इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल क्या है, मेटल वायर रॉड कुछ भी, कोई भी एक क्या है अपना, क्या है ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर उसका लेंथ अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यंग्स मॉड्यूलस। समझ में आ गया? समझा? वापस देख लो। जब कभी भी हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे लाइक मेटल वायर रॉड और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, जब उस पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, जैसे हम लोग ने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया और डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर उसका लेंथ चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यंग्स मॉड्यूलस। बात खत्म। समझा? चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो अभी नेक्स्ट अपना लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है? तो ये सिंपल है, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या होता है? कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो फॉर एग्जांपल देखो, फोर्स क्या है अपना? F अपॉन एरिया। तो अभी हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स क्या होता है? mg होता है राइट। और जो एरिया होगा क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया हम लोग, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट है अपना लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है यार। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम लोग ने शॉर्ट में लिखा LS। समझा? तो ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल लेंथ है राइट, फॉर एग्जांपल 5 मीटर है उसका लेंथ, अगर वो चेंज होके 6 हो गया तो सिंपल क्या करना है, जो चेंज हुआ है उसको किससे डिवाइड करना है? जो ओरिजिनल वाला लेंथ है राइट। तो क्या बोलता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और ओरिजिनल लेंथ को हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते राइट। और जो लेंथ चेंज हो गया उसको हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते। समझा? तो क्या हो जाएगा? स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। समझ में आ गया? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? क्या होता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस? कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है राइट। और वैसे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है?
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल में लेंथ है उस पर कितना चेंजेस हुआ है, राइट। जो चेंजेस हुआ है उसको किससे डिवाइड करना है आपको, जो ओरिजिनल वाला है, समझा। और जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपना चेंज हो गया उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल एल से। बात खत्म। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं हम। इसी देखो यंग्स मॉड्यूलस का एक ये डेफिनेशन देख लिया, अभी यंग्स मॉड्यूलस का और एक डेफिनेशन है। तो क्या बोलता है, यंग्स मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब सिंपल है यंग्स मॉड्यूलस का। अभी यंग्स मॉड्यूलस का ये जो है ये कभी यूज होगा, ये अपना न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, राइट। किसमें, जब हम लोग न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यंग्स मॉड्यूलस को भाई मैंने बोला कि वाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, समझा। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस उसका फॉर्मूला क्या था, mg अपन पाई आर स्क्वायर, लिख दिया, राइट। और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का क्या था, स्मॉल एल अपॉन एल, समझ में आ गया। तो देखो ये जो कैपिटल एल है ये उड़ के ये उड़ जाएगा ऊपर, और ये जो स्मॉल है ये उड़ के जाएगा इधर। तो ये फाइनली हमको क्या मिला, लॉन्जिट्यूडिनल, मतलब यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या मिला, mg l अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ये आपको यूज होगा डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको यूज होने वाला किसमें, न्यूमेरिकल में। किसमें यूज होगा, न्यूमेरिकल, जब हम लोग सॉल्व करेंगे। सो यंग्स मॉड्यूलस का सिंपल सा है यार, क्या ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसका डायमेंशन l-1 m1 t-2, समझा। ये एग्जाम में पूछते फॉर 1 मार्क, समझ में आ रहा है, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी इस सेशन में जोड़ते रहना, राइट। सबको शेयर कर दो इस वीडियो को, जल्दी जल्दी, फास्ट क्विक, सभी को शेयर कर दो। ये चैप्टर आज हमको करना है फिनिश, सबको करना है फिनिश, राइट। जल्दी जल्दी सबको शेयर कर दो, जिस जिस ग्रुप में हो तुम लोग, सबके ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दो। इस वीडियो का लिंक क्या करना है, शेयर कर देना है। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है बल्क मॉड्यूलस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस को हम लोग जैसे यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे बल्क मॉड्यूलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, के से। समझ में आया, किससे, के से। तो ये क्या होता है, इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर अगर तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, क्या बोल रहा हूं मैं, सपोज ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं। डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे इस पे लगाऊंगा, वो डिफॉर्मिंग की फोर्स की वजह से इसका अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, बल्क मॉड्यूलस। समझा, वापस देख लेंगे क्या फर्क पड़ रहा है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसका अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क मॉड्यूलस। समझा। तो अभी नेक्स्ट है भाई वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस है और वॉल्यूम स्ट्रेन दोनों है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन पहले देखेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को मैंने शॉर्ट में लिखा V/S, समझा, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन। तो क्या आता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वही है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम था उसमें कितना चेंजेस आया, जो चेंजेस आया है उसको डिवाइड करना है ओरिजिनल वाले से, बात खत्म। और यहाँ पे देखो ओरिजिनल वॉल्यूम को हम लोग V लेंगे और जो चेंज होगा उसको dV लेंगे, समझ में आ गया। और जो माइनस साइन है, माइनस साइन इंडिकेट्स करता है कि वहां पे वॉल्यूम का क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है, समझा। डिक्रीज मतलब चेंज हुआ है, इसलिए उधर माइनस। अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट ये प्लस में आ जाएगा, समझा। तो बल्क मॉड्यूलस का और एक फॉर्मूला आ जाता है क्या, जैसे यंग्स मॉड्यूलस का है ना, वैसे बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बाकी का मैंने यहां पे लिखा है, देखो। तो बल्क मॉड्यूलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर हम लोग, के से। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। और याद रखो वॉल्यूम स्ट्रेस जो है उसको dP से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वॉल्यूम स्ट्रेन उसका फॉर्मूला इधर पता है, dV अपॉन V। तो ये V जो है उड़ के जाएगा सर ऊपर, तो क्या बचेगा, dP अपॉन dV, राइट। और इसका जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और सर वही चीज उसका जो ये होगा डायमेंशन l-1 m1 t-2 होगा। समझ में आ गया। किसी को कुछ डाउट है सर इस टॉपिक में, किसी को कुछ डाउट है, अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर करो यार। कमेंट बॉक्स किसका है, आप ही लोगों का है, राइट। और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दो। ये जो चैप्टर है यार बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, वो इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा इसमें थ्योरी है, समझा। सिर्फ एक डेरिवेशन है लास्ट वाला, समझा। और हम लोग जो ये लेक्चर ले रहे हैं ये हम लोग पूरा बेस्ड ऑन है अपना रिड्यूस सिलेबस पे। जितना आपका रिड्यूस हुआ है वो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ाने वाले, राइट। जितना आपका एग्जाम में आने वाला उतना ही हम लोग पढ़ाएंगे, समझ में आया। चलो भाई भी बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे इसका, क्योंकि ये चैप्टर में आपको करना है फिनिश। आप क्या कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इसको शेयर, राइट।
बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक आप मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्या है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। क्या, किससे? ईटा। इसको हम लोग बोलते हैं ईटा, समझा? क्या बोलते हैं? ईटा, राइट। तो ये जो साइन है अपना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईटा। तो क्या बोलते हैं, क्या है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, इस नोट्स का आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो क्या होगा आपको इजीली आप रेफर कर सकते हो। चलो बढ़ते। क्या होता है? द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजिडिटी। मतलब क्या है ये? क्या होता है? इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन शेप। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर उसका शेप चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, और ये चीज देख ले, राइट। यंग्स मॉड्यूलस में क्या हो रहा था? उसका कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो और डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसका लेंथ चेंज होता है तो यंग्स मॉड्यूलस। और बल्क मॉड्यूलस क्या था? कोई भी ऑब्जेक्ट पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसका वॉल्यूम चेंज होता था। और रिजिडिटी में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिजिडिटी में उसका शेप चेंज हो रहा है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो और जिसकी वजह से उसका शेप क्या होगा? चेंज हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसी के साथ अभी नेक्स्ट भी है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। क्या है वो मैं ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अभी इसका और एक फॉर्मूला होगा, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस जो है अपना, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन, देखो इधर लिखता हूं, शेयर स्ट्रेस क्या फॉर्मूला है? वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कितना एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, बात खत्म। समझ में आ गया? वही चीज है शेयर स्ट्रेस। और जो अपना शेयर स्ट्रेन क्या है कि जो भी अपना एंगल होगा नॉर्मली, वो एंगल चेंज होके थोड़ा एंगल बढ़ जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेन। तो डायरेक्टली अभी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का डायरेक्ट और एक डेफिनेशन क्या हो सकता है? इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी? दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शेयर स्ट्रेस? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शेयर स्ट्रेन? दैट इज थीटा। तो सिंपल क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया इंटू क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये अपना ये जो मतलब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये यूज होगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम। इसी तरह भी बढ़ते नेक्स्ट अपने क्या नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉइजन रेशो। पॉइजन क्या बात कर रहे हो? पॉइजन मतलब वो जहर वाला पॉइजन नहीं, फिजिक्स का पॉइजन रेशो। तो होता क्या देखेंगे। सबसे पहले उससे पॉइजन रेशियो देखने से पहले हमको कुछ दो डेफिनेशन देखना पड़ेगा। लाइक दो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले सर लीनियर स्ट्रेन। इस बार स्ट्रेस की बात हम लोग नहीं कर रहे, समझ में आ गया? स्ट्रेन की बात कर रहे। तो लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, समझा? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या होता है? ये एक रेशियो है किसका? जो भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो ओरिजिनल डायमेंशन होगा, राइट, क्या होगा? ओरिजिनल डायमेंशन होगा, और वो डायमेंशन चेंज हो गया तो कितना चेंज हुआ है उसको किससे डिवाइड करना है? जितना ओरिजिनल है, बट किसके डायरेक्शन में? अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, और फोर्स आप फॉर एग्जांपल फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, राइट। तो इस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल डायमेंशन था, राइट, कितना उसमें चेंजेस आया। तो जितना चेंजेस आया है उसको किससे डिवाइड करना है? जो ओरिजिनल डायमेंशन है, और उसी डायरेक्शन में करना आपको, उसी डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, समझा? सो डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बात खत्म। अभी नेक्स्ट अपना लेटरल स्ट्रेन। क्या है नेक्स्ट? लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? इट इज द रेशियो, सेम चीज है, डेफिनेशन सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कितना? थोड़ा सा डिफरेंस। तो क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, बट यहां पे देखो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। वहां पे क्या था सर? अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है, बट यहां पे क्या है? थोड़ा सा चेंजेस क्या है? इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स। मतलब जो भी सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री क्या होगा? ड्रॉ होगा। समझ में आ गया? क्या बोलता है? इट इज द रेशियो ऑफ, जो मतलब इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर रहेगा, समझा? फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, वहां पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है। तो उस डायरेक्शन में जो ओरिजिनल डायमेंशन था और उसमें क्या चेंजेस आए, तो जो चेंजेस आए उसको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है ओरिजिनल डायमेंशन से, बट कहाँ पे? फोर्स, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में, लेकिन वहां पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात खत्म। अभी नेक्स्ट आता है पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो को हम लोग ऐसा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा।
है ना। तो क्या होता है, ये उल्टा है, इसको इससे डिवाइड करना, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो सिंपल देखो, लेटरल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी है, मतलब डी मतलब डायमेंशन, राइट, और स्मॉल डी मतलब चेंज इन डायमेंशन। और अपना ये जो है ये क्या, ये भी सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लेंथ आ जाएगा, समझा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना इसलिए। तो सिंपल अभी देखो, ये क्या होता है, कैपिटल एल जाएगा इसके पास, स्मॉल एल जाएगा इसके पास, तो फाइनली अपने को ये मिल गया फॉर्मूला, समझा। सो इसी के साथ आप लोग ने ये 2 टॉपिक भी कर लिया है कवर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है यार, जो नेक्स्ट पेज है आपका, तो इसके मतलब ये टॉपिक का जो नेक्स्ट पेज है वहां पे थोड़ा छोटा मोटा क्या है, डेफिनेशन है, तो वो आप खुद से रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक अपना बचा इस चैप्टर को, उसके बाद का जो है सब रेड्यूस्ड है, समझ में आ गया। ये है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यार, स्ट्रेन एनर्जी। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रेन एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका आपको डेफिनेशन करना है और एक छोटा सा एकदम प्यार से आपको डेरिवेशन करना है। इसी के साथ हम लोग करेंगे फिर इस लेक्चर का समाप्त, राइट। चलो अभी बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रेन एनर्जी। सो फाइनली बढ़ते हैं अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, एक लास्ट टॉपिक बच गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। क्या है अपना, स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का डेफिनेशन पहले, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी का डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स का, राइट। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और अपना क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना है। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपना क्या है, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी यार, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। So it defined as the elastic potential energy gained. What? Elastic potential energy gained by a wire during elongation by stretching force is called strain energy. For example, मतलब क्या है? क्या बोलता है? The elastic potential energy क्या बोला है? Potential energy gained by a wire during elongation by stretching force मतलब क्या है? So for example, आपने कोई एक वायर लिया, क्या लिया? कोई भी एक वायर लिया, जब उस वायर को आप स्ट्रेच करोगे, क्या करोगे? स्ट्रेच मतलब आप खींचोगे, राइट। क्या करोगे? उसको आप खींचोगे, तो खींचने के टाइम पे जब वो वायर क्या करेगा, पोटेंशियल, एक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। समझ में आ गया? क्या बोला मैंने, कोई भी एक वायर है आपके पास, उस वायर को जब आप स्ट्रेच, इलोंगेट मतलब स्ट्रेच करोगे, मतलब जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है उसको आप खींचोगे, खींचने के टाइम पे उस वो वायर जब क्या करेगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। सिंपल सा फंडा है। चलो अभी नेक्स्ट आपने 3-4 फॉर्मुलास, अभी वही चीज है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मुला ये, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का ये, यंग्स मॉड्यूलस का ये, राइट, ये सब अभी हम लोग ने देखा, राइट। तो यही चीज आ गया है ना, क्या आ गया, ये फॉर्मूला अपना मतलब आ गया था ये, राइट, समझ में आ गया। सो अभी देखो, यंग्स मॉड्यूलस का अपना फॉर्मूला ये, अगर मुझे फोर्स चाहिए इधर से, तो ये एल और ए ये क्या आ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो चलो एल का, और इधर ये जो एल है ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, समझा, फाइनली ये मिल गया। अभी एक बात बताओ, अगर लेट जो अपना ये कैपिटल फोर्स था ना, कैपिटल एफ है, अगर मैंने स्मॉल एम बोल दिया, फोर्स अप्लाइड मतलब छोटे से एक जगह, समझ ये बड़ा वाला वायर है, तो इस बड़े वायर, फॉर एग्जाम्पल ये अपना क्या है, वायर इधर से लेके यहाँ तक, राइट, तो इसका टोटल फोर्स क्या है, ये है। अगर मैंने बोला कि मुझे इतने से एरिया का चाहिए, क्या इतने से एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वो मुझे चेक करना है, राइट। सो क्या करूंगा मैं, स्मॉल एफ लूंगा और एल की जगह पे क्या लूंगा, हम लोग एक्स लेंगे। लेट एफ बी द फोर्स अप्लाइड एंड एक्स बी द करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब थोड़ा वायर को हम लोग ने क्या किया, एक्सटेंड किया, इस मतलब देखो इधर तक का टोटल फोर्स, थोड़ा मैंने अगर इस वायर को एक्सटेंड किया यहाँ तक, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, तो क्या आएगा, तो सेम फॉर्मूला आएगा, सिर्फ देखो कैपिटल एफ की जगह पे स्मॉल एफ और स्मॉल एल की जगह पे क्या, स्मॉल एक्स, बात खत्म। सो जब हम लोग वायर, देखो वायर अपने आप जाएगा क्या, मतलब अपने आप एक्सटेंशन होगा क्या, मतलब अपने आप स्ट्रेच होगा कि नहीं, उस पर कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, राइट। जब हम वर्क करेंगे तभी उस वायर क्या होगा, इलोंगेट होगा, तो वर्क डन भी होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला का एक छोटा सा फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा, क्या है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग किसके लिए, एक छोटे से एरिया के लिए देख रहे हैं ना, तो डी डाल देना है, समझा, क्या करना, डी, तो डी डब्ल्यू फोर्स इंटू डी। और ये देखो फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास ये चीज डाल दिया हम लोग ने, राइट, ये चीज मिल गया अपने को। तो इसके बाद अगर अपना जो वायर है वो स्ट्रेच हो गया है कहाँ पे, 0 से लेके मतलब 0 पॉइंट से लेके एक एल पॉइंट तक, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे टोटल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आप क्लास 12 में जाओगे, राइट, वहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सो जो वायर है, वायर का जो लेंथ है वो 0 से लेके एल तक चल गया, मतलब टोटल इतना था ना, तो यहाँ पे मैंने सब 0 लिया और कितना लेंथ गया, मतलब कितना लेंथ गया, तो 0 पॉइंट से लेके एक लेंथ तक, तो उतने से पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो वर्क है उसको क्या करेंगे, स्मॉल वेल को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर। हमेशा याद रखना है, कभी अगर आपको टोटल स्मॉल एरिया के लिए इतना है,
अगर मुझे टोटल चाहिए कि कितना वर्क हो रहा है तो क्या करूंगा, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या करूंगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का साइन देखो ऐसा होता है, समझा, क्या होता है, ऐसा ऐसा, समझ में आ रहा है। सो कहाँ से लेके हम लोग कर रहे हैं, जीरो से। इनिशियल पॉइंट क्या अपना जीरो और फाइनल पॉइंट क्या अपना एल, तो डी डब्ल्यू, तो वही चीज आ गया। देखो याद देखो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला अपन ने ये यूज किया, समझा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये जो अपना वाई ए एल है ये अपना है कॉन्स्टेंट, उसको निकाल दिया बाहर, बचा क्या जीरो से लेकर एल, क्या बचा एक्स इंटू डी एक्स, समझा। ये सर समझ में आ गया। तो वाई ए अपन ये एल एज इट इज। अभी देखो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन, एन कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो 1 है उसको +1 करना, नीचे भी 1 + 1, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा x²/2। ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, x², मतलब इंटीग्रेशन अगर हटाना ही है, बट ये जो 0 से लेकर l तक इसको ब्रैकेट में रखना है, समझा। तो अब इसके बाद ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब आप क्लास 11th में, क्लास 12th में आप जब जाओगे तो क्या होता है, एक बार क्या करना आपका जो फाइनल वाला, ये फाइनल है ये इनिशियल है, राइट। तो x की जगह पे एक बार ये पुट करना है और माइनस करना है, एक बार x की जगह पे ये 0 पुट करना है, समझ में आ गया। x की जगह पे ये l पुट के l²/2, एक बार माइनस करना है, x की जगह पे 0 पुट करके /2। तो फाइनली क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, निकल गया, बचा क्या है YaL²/2l, राइट, समझ में आ गया। तो इसको देखो ये 2 जो है इसको बाहर निकल सकते हैं, हाफ YaL। देखो ये जो L है, L² है ना, उसको 2 बार ऐसा L × L लिख सकते हैं, राइट। इसका जो डायरेक्ट वैल्यू अपने पास क्या है, फोर्स है। देखो क्या है फोर्स, देखो यहाँ पे दिख रहा है फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, फ्रॉम 1, इसकी जगह पे डायरेक्ट फोर्स इंटू एल डाल दिया, ये हो गया। सो फाइनली अपना जो वर्क डन है, वर्क डन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू ये जो एफ है, एफ क्या अपना लोड, और ये जो एल स्मॉल एल मतलब कितना एक्सटेंड हुआ है, तो हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। अभी स्ट्रेन एनर्जी भी सेम है, तो स्ट्रेन एनर्जी का डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आ गया ये चीज, राइट। इसके आगे भी 1-2 चीजें वो आप देख लेना, इतना कुछ ये नहीं है, राइट। तो इसी के साथ यार इस चैप्टर को हम लोग ने कर लिया एकदम बड़े प्यारे तरीके से, एकदम मजेदार तरीके, मतलब इंटरेस्ट से हम लोग ने कर दिया इस चैप्टर को फिनिश, राइट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जितने भी टॉपिक है सब क्या आपका रिड्यूस्ड है, तो आपको करना नहीं है। सो जितना हो सके क्या करना है, बस आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को करना है शेयर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू चैप्टर हम लोग करेंगे फिनिश। वैसे जैसे आपका फिजिक्स हो जाएगा वैसे हम लोग करेंगे स्टार्ट केमिस्ट्री का, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।